आ, नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार सरोज। देश में तो गाड़ियों को लेकर के, इथेनॉल को लेकर, E20 को लेकर बवाल मचा हुआ है। गाड़ी की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। लोगों की बाइक हो, फोर व्हीलर हो या पेट्रोल से चलने वाली कोई भी गाड़ी हो, इस समय बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होते जा रहा है। तो मैं माननीय जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं पुरी जी से आग्रह है कि अगर आपको इथेनॉल मंगाना ही है तो भारत में नहीं है तो फिर क्रूड ऑयल मंगाइए। क्रूड ऑयल भी बहुत ज़्यादा महंगा अब तो नहीं है। तो इथेनॉल के बगैर भी गाड़ी चलाइए, क्योंकि इथेनॉल गाड़ी को ख़राब कर रहा है। शिकायत बहुत आ रही है, पब्लिक नाराज़ हो रही है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि नितिन गडकरी जी जो इथेनॉल को लेकर कह रहे हैं, इथेनॉल अगर इतना बेहतर है तो इथेनॉल हर देशों में लागू होना चाहिए था। हर देश में पेट्रोल के साथ बिकना चाहिए था, मिक्स होना चाहिए था, लेकिन कोई देश नहीं मिक्स करता। तो इथेनॉल सिर्फ भारत में क्यों? और जो डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं, नेपाल में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, श्रीलंका में देख लो, भूटान में देख लो, जो हमसे भी तेल लेते थे उनके भी यहाँ सस्ता है। तो मैं चाहूँगा कि ये सरकार सीरियस ले। और दूसरा, अगर आप ये नहीं कर सकते तो पब्लिक चॉइस पेट्रोल फ्रेश भी दीजिए, और जिन्हें मिक्स चाहिए वो दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। और मैं कहूँगा कि राम मंदिर को लेकर जो इतना घमासान चल रहा है, छोटे जो काम करने वाले लोग थे, छोटे चोरों को पकड़ा जा रहा है और बड़े ट्रस्टी लोगों को बचाया जा रहा है। तो मैं कहूँगा, सरकार से अपील करूँगा कि मोदी जी, अगर ये वीडियो आप तक मेरी पहुँचे तो आप मेरी बात को अगर समझना चाहें तो मैं कहूँगा कि जो सरकार अगर चाहे तो मंदिर को अपने अंडर में ले ले, पूरा कारोबार अपने अंडर में ले। उसका जितना भी कमाई आता है, पुजारी आप अपने तरीके से नियुक्त करें, पूरा स्टाफ उसका देख रेख वाला, रख रखाव के लिए स्टाफ आप रखें। और उससे क्या होगा कि उसमें चोरी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उस पैसे से आप अगर चाहें तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बच्चों को रिसर्च सेंटर, और आप स्पोर्ट्स के लिए हर क्षेत्र के, कबड्डी से लेकर क्रिकेट और फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, कैरम, जितने भी खेल होते हैं उसके एक एक कोच रखें और फ्री में कर दीजिए। तो देश का जो प्रतिभा है वो गांव में बसता है। तो आपको खेल जगत में मजबूती आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती आएगी, और उसी पैसे से आप हॉस्पिटल बनाएं और गंभीर बीमारी से लेकर सारी बीमारियों का फ्री इलाज हो। तो लोगों को शिक्षा से और चिकित्सा से और स्पोर्ट्स से पैसे बचेंगे तो आपका देश का नागरिक, आम नागरिक मजबूत होगा। अगर ये मेरी विचारधारा आपको पसंद आए तो आप इसे लागू कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि जो आमरण अनशन पर बैठे हैं सोनम वांगचुक जी, वो देश के बड़े धरोहर हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं। आर्मी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लद्दाख के लिए उन्होंने ठंड से बचने के लिए बहुत सारे आविष्कार किए हैं। उनसे प्रेरित होकर 3 इडियट्स आमिर खान की फ़िल्म बनाई गई। तो हम कहते हैं कि ऐसे महान शख्सियत को, जो भारत का एक रत्न है, उसे न खोए भारत। उनकी जान बहुत कीमती है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफ़ा दे दो, क्योंकि देश में रोष है और लोग नहीं चाहते हैं कि आप अब आगे रहो। अब जो पेपर लीक हो रहा है उस पे गंभीर मुद्दा है। सरकार को चाहिए कि ऐसा स्टाफ रखे, ऐसी कंपनी लाए जो पेपर तैयार करे और ट्रांसपेरेंट तरीके से करे, उसका कोई भी चीज़ लीकेज नहीं हो।
सिस्टम मजबूत होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो बच्चों का भरोसा बढ़ेगा और उनकी उम्र जो है, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक परीक्षा लीक हो गई तो उनका मनोबल गिर जाता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, परिवार बिखर जाता है, माँ बाप का सपना टूट जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप देश हित के लिए काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का।